हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 हिंदी मीडियम की सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए। आज आप लोग होम साइंस में चैप्टर 16 पढ़ेंगे। चैप्टर 16 का जो शीर्षक है व्यंजन बनाने की विधियाँ। तो आज हम इस चैप्टर में या इस वीडियो में व्यंजन यानी भोजन बनाने की बहुत सारी विधियों के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम व्यंजन जो होते हैं या भोजन जो होते हैं उनके बारे में यानी सामान्य परिचय आपको बताएंगे। भोजन पकाना एक कला है। आप सभी लोग जानते हैं कि भोजन बनाने की जो कला होती है, जो भी गृहिणी भोजन बनाती हैं सभी के अंदर वह कला नहीं होती है। ठीक है, तो भोजन पकाना भी एक कला है। इस कला में प्रत्येक बालिका को परंपरागत होना आवश्यक है, यानी जितनी भी बालिकाएं होती हैं उनको यह भोजन बनाने की जो कला होती है उसको आना बहुत ही आवश्यक होता है। भोज्य पदार्थों को पकाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे पौष्टिक होने के साथ साथ भोजन आपका रुचिकर और स्वादिष्ट भी होना चाहिए। यानी जो भी आप भोजन बना रही हैं उस पर 3 बातें मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। पहला जो है आपका वो है कि भोजन पौष्टिक होना चाहिए, उसके साथ ही वह रुचिकर होना चाहिए, यानी देखने में भी वह भोजन सुंदर लगे और स्वादिष्ट होना चाहिए। अगर ये तीनों उसमें विद्यमान है तो वह बहुत ही उत्तम भोजन माने जाते हैं। यदि भोजन रुचिकर ना बना हो तो उसे बनाने से मन प्रफुल्लित नहीं होता है। जो भोजन रुचिकर होता है वही भोजन अच्छी तरह पचकर शरीर को लाभ पहुंचाता है। किसी एक प्रकार से तैयार किया गया भोजन प्रतिदिन यदि ग्रहण करने से परिवार के सदस्य झिक जाते हैं, यानी वह उनका मन उब जाता है। जैसे मान लीजिए एक तरह की सब्जी यदि हम प्रतिदिन बनाएं तो उससे क्या होता है कि परिवार के सदस्य उस भोजन से उब जाते हैं। अब हम बात करते हैं अतः पाक कला के ज्ञान से एक ही भोजन को हम कई विधियों द्वारा पकाया जा सकता है। ठीक है, गृहिणियों को भोज्य पदार्थों को बनाने के जो तरीके के साथ साथ प्रयोग में लाए जाने वाली सामग्री और उसकी मात्रा का भी समुचित ज्ञान होना चाहिए। पाक कला के ज्ञान से स्वयं गृहिणी ही नहीं अपितु परिवार के सभी सदस्य उसका लाभ उठाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आटे का हम लोग रोटी बनाते हैं, ठीक है, पूड़ी बनाते हैं। अब रोज़ ही हम उस आटे के रोटी बनाएंगे या पूड़ी बनाएंगे तो इससे क्या होते हैं, परिवार के सदस्य हमारे खा कर उसको उब जाते हैं। तो हम चाहे तो इस आटे को कई अन्य विधियों से बनाकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम पूड़ी बनाने की बात करें तो पूड़ी भी 3 तरह से बनाई जाती है। पूड़ी बनाने की भी कई विधियाँ होती हैं। मुख्य रूप से 3 विधियों के बारे में हम आज आप लोग को बताएंगे। फर्स्ट होता है सादी पूड़ी, सेकंड है मीठी पूड़ी और थर्ड है नमकीन पूड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सादी पूड़ी, यानी जो हमारे घर में बनती हैं। सादी पूड़ी की यदि सामग्री की बात किया जाए तो आटा चाहिए आपको। यदि आपको सादा पूड़ी बनाना है तो सबसे पहले हमको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, आटा चाहिए। घी या रिफाइंड जो भी हो आपको, वह किस लिए, पूड़ी को तलने के लिए। और अगला है नमक चाहिए आपको अपने आवश्यकता अनुसार। पानी, चकला बेलना, यानी जो हमारे घर चकला बेलना होता है जिसमें हम रोटी बनाते हैं, कलछी, कढ़ाई चाहिए, परात आदि की आवश्यकता पड़ती है। तो सादी पूड़ी बनाने की शैली यदि हम बात करें कैसे बनाना है तो सर्वप्रथम जो आटे होते हैं उसको छलनी से परात में छान लेते हैं, यानी जो भी उस आटे में आटे के छिलके होते हैं उनको आपको छानकर अलग कर लेना है। उसके बाद उसमें 2 चम्मच रिफाइंड तेल मिला देते हैं और रिफाइंड मिलाने से पूड़ियाँ क्या होती हैं, हमारी खस्ता और मुलायम होती हैं। फिर भी इसमें थोड़ा सा नमक भी, फिर उसमें क्या करेंगी आप, थोड़ा सा नमक मिलाएंगी, फिर इसके बाद पानी से आटा गूँथ लेती हैं। अच्छा, नमकीन वाले पूड़ी में आप अपने आवश्यकता अनुसार उसमें जीरा, जमाइन, ठीक है, ये सब भी आप डाल सकती हैं। इससे हमारी जो नमकीन वाली पूड़ी होती है वो खस्ता और स्वादिष्ट होती है। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इन सबको मिलाने के बाद फिर पानी से आटा को गूँथ लेते हैं। फिर पूड़ी का आटा थोड़ा कड़ा गूँथा जाता है। इसके बाद आटे की छोटी छोटी लेई बना लें,
लोई को फिर बेल लेते हैं। कढ़ाई में, एक तरफ कढ़ाई में रिफाइंड हो या जो भी हो, चाहे घी हो, उनको गर्म कर लेते हैं। जब तेल खूब गर्म हो जाए तब उसमें पूड़ी बेलकर रिफाइंड में तल लीजिए। पूड़ी पलटकर तथा दबाकर सेकिए, इससे पूड़ी आपकी फूल जाएगी। फिर उन्हें उतारते जाएंगे। इस तरह आपकी पूड़ियाँ बनकर क्या हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं। ठीक है। आप चाहे तो उथला मतलब थोड़ा सा उसमें पूड़ी ऐसे भी बना सकती हैं। आप रोटी की तरह बेलकर तावे पे थोड़ा सा घी लगा कर के भी आप उसको बना सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीठी पूड़ी की। जो मीठी पूड़ी होती है वो कैसे बनाएंगे। ऊपर तो हमने नमकीन पूड़ी तो आज ही आप लोग अपने घर में बना सकती हैं। यदि हम बात करें मीठी पूड़ी की तो उसमें क्या क्या आपको सामग्री चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आटा चाहिए, और उसमें हमको नमक की जगह पे इसमें गुड़ चाहिए, छोटी इलायची, दूध, घी या रिफाइंड। बनाना कैसे है कि इसमें सर्वप्रथम एक बर्तन में पानी गर्म करते हैं, उसमें गुड़ को गला देते हैं। फिर एक परात में आटा छान लेते हैं और उसमें पानी या दूध को डालकर थोड़ा कड़ा गूँथ लेते हैं। फिर पूड़ियाँ बेलकर सेक लेते हैं। इस तरह हमारी मीठी पूड़ी तैयार हो सकती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नमकीन पूड़ी की। तो नमकीन पूड़ी कैसे आपको बनाना है। नमकीन पूड़ी बनाने के लिए आटे और मैदे को एक जगह मिला लेते हैं। फिर उसमें अपनी इच्छा अनुसार नमक, घी या अजवाइन, जीरा डालकर पानी डालकर कड़ा आटा गूँथ लेते हैं। फिर कढ़ाई में गरम घी करके उसमें पूड़ियाँ बेल करके डालते जाते हैं और फिर सिक जाने पर उतार लेते हैं। इस प्रकार आपकी नमकीन पूड़ी बनकर तैयार हो जाती है। अब हम बात करते हैं कचौड़ी बनाने की शैली। कचौड़ी भी दो तरह के बनाए जाते हैं। ज़्यादातर हमारी भारतीय शैली में दो कचौड़ियाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। एक होती है आपकी आलू की कचौड़ी और दूसरी होती है दाल की कचौड़ी। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आलू की कचौड़ी कैसे बनानी है। ठीक है। तो जो इसमें जो सामग्री की ज़रूरत होती है वो है 1 किलो। यदि आलू की पिट्टी 250 ग्राम। ठीक है। 1 किलो आलू लेना है, उसकी पिट्टी 250 ग्राम। घी या रिफाइंड 250 ग्राम। नमक स्वाद अनुसार। मसाला धनिया, सौंफ, हींग, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया आदि होना चाहिए। आपको बनाना कैसे है। सर्वप्रथम आलू को पहले उबाल लेते हैं। आलू को छीलकर कद्दूकस में से कस लेते हैं। अब इन आलूओं को में सब मसाले मिलाकर पिट्टी तैयार कर लेते हैं, यानी टिक्की उसका। ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है कि आपको आटे गूँथने हैं। आटे में थोड़ा सा नमक व घी मिलाकर आटा गूँथ लेते हैं। फिर कचौड़ी का आटा थोड़ा नरम गूँथते हैं। इसके बाद करना क्या है कि आपको आटे की लेई बनाकर उसमें पिट्टी भर देते हैं, यानी जो टिक्की बनाई है उससे आटे की लेई में उसको भर देते हैं। फिर हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाकर हल्के हाथ से थपथपाकर कचौड़ी बनाते हैं। कढ़ाई में तेल गरम करते हैं। जब तेल खूब गरम हो जाए तो उसमें कचौड़ी डालकर सेक लेते हैं। इस तरह आपकी कचौड़ी सेकते समय आँच तेज़ नहीं होनी रखनी चाहिए, क्योंकि धीमी आँच पर कचौड़ी सबसे अच्छी सिकती है। इस प्रकार आपकी आलू कचौड़ी बनकर तैयार हो जाती है। अब हम बात करते हैं दाल की पिट्टी यानी दाल की कचौड़ी कैसे बनानी है। तो दाल की कचौड़ी के लिए आपको करना क्या है कि 1 किलो दाल लेना है, यानी उसकी पिट्टी 250 ग्राम। उड़द की दाल की बनती है, जो कि रिफाइंड तेल 250 ग्राम, नमक, मिर्च, धनिया, सौंफ, हींग। ठीक है। इसमें करना क्या है कि सर्वप्रथम दाल की पिट्टी बनाने के लिए दाल को साफ़ करके धोने के बाद 2 से 3 घंटे उसको क्या करना है, भिगोना पड़ता है। उसके बाद दाल को साफ़ करके सिलपट्टे पर मिक्सी पर पानी की सहायता से पीस लेते हैं। उसमें दाल में नमक, मिर्च, धनिया, सौंफ, हींग आदि पीसी हुई दाल में मिला लेते हैं। अब कढ़ाई में रिफाइंड डालकर दाल की पिट्टी को अच्छी तरह भून लेते हैं। अब भुनी हुई दाल को ठंडी होने के लिए रख देते हैं। अब आटे में नमक डालकर उसको कड़ा गूँथ लेते हैं। जब आटा आपका तैयार हो जाए तो आटे की छोटी छोटी लेई बनाकर उसमें जो दाल की पिट्टी आप बनाकर रखें उसमें बीच में भरकर क्या करना है, आपको हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर उसको थपथपाकर गोल सा चिपटा कर लेना है। फिर कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें डालते जाइए और सिक जाने पर दाल की कचौड़ी आपकी बनकर तैयार हो जाती है। अब हम बात करते हैं आपको पराठा बनाने की। तो इसकी पराठे बनाने के लिए जो सामग्री की ज़रूरत पड़ती है वो है आपका आटा 500 ग्राम ले लीजिए,
घी या रिफाइंड तेल 200 ग्राम, पानी और नमक इच्छानुसार लेना है। ठीक है, इसमें करना क्या है कि पराठा जो होता है वह भारतीय भोजन का एक मुख्य अंग होता है। यह प्रायः नाश्ते में खाया जाता है। पराठा सादा और भरवा दोनों प्रकार का बनाया जाता है। पराठे में आलू का भी बना सकती हैं, मूली का भी, गाजर का भी, गोभी का भी होता है। ठीक है, तो ऐसा पराठा जो होता है उसको भरवा पराठा कहलाते हैं। आटे में 2 चम्मच घी तथा पानी डालकर आटा गूँथ लीजिए। यह रोटी के आटे की भांति गूँथा जाता है। जब लोई लेकर चकले पर बेलें तो थोड़ा बेलकर उस पर घी लगाएं, फिर पलोथन सूखा आटा लगाकर पूरा बेलकर तावे पर सेकें। हल्का सिकने पर घी तथा पलटकर सेकें। दोनों ओर बारी बारी से क्या करना है, घी लगाकर हल्की आंच पे लाल होने तक सेक लेते हैं। बस गर्मा गर्म पराठे आपके तैयार। तो इसी तरह आपके भरवे पराठे भी बनते हैं। आप ले बेलकर उसमें पूरा जो भी आपको चाहे आलू भरना हो या मूली भरना हो या गाजर गोभी जिसका भी बनाना हो उसमें भर करके हल्के हाथ से दबा करके उसको पराठे की भांति बेल लेते हैं, फिर उसको तावे पे सेक लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आलू का हलवा। अब तक तो हमने सुबह के नाश्ते में कुछ नमकीन जो आटे के कुछ भोज्य पदार्थ कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में आप लोग को समझाएं। अब हम बात करते हैं मीठी व्यंजन कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आलू की हलवा। भारतीय परिवारों में सूजी व गाजर के जो भी हलवा या अथवा आलू का हलवा भी महत्वपूर्ण व्यंजन माना जाता है। जिस तरह हमारे वहाँ सूजी और गाजर का हलवा बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजन माना जाता है, ठीक उसी तरह हमारे आलू के हलवे भी महत्वपूर्ण व्यंजन में आते हैं। यह व्रत में सबसे ही अच्छा डिश होता है। इसमें करना क्या है, जो सामग्री आपको लेना है, सामग्री में आपको चाहिए आलू चाहिए 1 केजी, चीनी 200 ग्राम, मेवा यानी मेवे में आप बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश, गोला जो भी हो, ठीक है, देसी घी 150 ग्राम। आपको बनाना कैसे है, सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले आलू को धोकर उबलने के लिए रख दीजिए। अब आलू उबल जाए तो ठंडा करके उसे छील लो। छीलने के बाद आलू को अच्छी तरह मैश कर लो। फिर एक कढ़ाई में घी गरम कर लें और घी गरम हो जाने पर उसमें मैश किए हुए आलू को डाल दें। फिर तब तक उसको चलाते रहिए जब तक आलू कढ़ाई से चिपकना बंद ना हो जाए। और जब भी वह घी छोड़ने लगे और वो सुनहरा हो जाने पर उसमें मैश किए हुए आलू को डाल दें। फिर तब तक चलाते रहिए जब तक आलू कढ़ाई में चिपकना बंद ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करना है, आपको चीनी व मेवा डालकर थोड़ी देर चलाकर आँच से नीचे उतार लीजिए। इस प्रकार आपका आलू बनकर तैयार हो जाता है। यह खाने में बहुत ही क्या होता है, स्वादिष्ट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सूजी की खीर बनाना। जैसे इसके पहले हमने आलू की हलवा के बारे में बताया है, अब हम बताएंगे सूजी की खीर बनाने की विधि। तो सबसे पहले हम इसमें जो सामग्री चाहिए, आपको दूध चाहिए 1 केजी, चीनी इच्छा अनुसार, मेवा आप जो भी है आपके घर में, ड्राई फ्रूट, सूजी, ठीक है। करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको सर्वप्रथम सूजी को हल्की सुनहरी होने तक भून लेते हैं। फिर एक भगोने में दूध को उबालते हैं, यानी एक साइड क्या करेंगे, आप दूध को रख देंगे उबलने के लिए और दूसरे साइड कढ़ाई में सूजी को भूनेंगे थोड़ा सा घी डालकर। उसके बाद क्या करना है कि दूध उबल जाने पर सूजी को थोड़ी थोड़ी देर में डालते जाते हैं और एक चम्मच से दूध को चलाते जाते हैं। जब तक दूध में उबाल ना आ जाए तब तक चलाते रहिए, नहीं तो सूजी की गांठ सी बन जाती है। फिर उसमें मेवा और चीनी डालकर थोड़ी देर चलाने के बाद आंच पर से उतार लें। फिर उसमें पीसी इलायची डाल दीजिए। इस प्रकार आपकी सूजी की खीर बनकर तैयार हो जाती है, ठीक है। यह खाने में रियल में देखा जाए तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसे धीमी आंच पे पकानी चाहिए, नहीं तो जलने का डर रहता है। अब हम बात करते हैं कुछ तीसरे मीठे व्यंजन की, वो है गाजर का हलवा बनाना। इसमें करना क्या है, आपको जो सामग्री इकट्ठा करना है, गाजर 2 केजी, दूध 500 किलोग्राम, चीनी 750 ग्राम, घी 70 से 80 ग्राम, गोला, काजू, किशमिश, बादाम
चिरौंजी, इलायची, जो भी आपको इच्छानुसार जल और बर्तन चाहिए। ठीक है। बनाना कैसे है, बहुत ही इजी तरीका है। गाजर को ठीक प्रकार से धोकर कद्दूकस से कस लें। गाजर के बीच का पीला भाग निकालना अच्छा रहता है, निकालना। ठीक है। अब कसी हुई गाजरों को दूध में डालकर आग पर पकने रख दें। लकड़ी को घोटे द्वारा उसे करना क्या है, तब तक चलाते रहिए जब तक गाजर गल ना जाए और मिश्रण गाढ़ा ना हो जाए। अब इसे कढ़ाई में घी डालकर भून लें। इसमें अब सूखे मेवे काट कर डाल दें। गाजर का हलवा आपका तैयार हो जाता है। अब हम बात करते हैं भारतीयों की कुछ खास मिठाइयों की। ठीक है। जैसे खोए की बर्फ़ी बनाना हो तो इसमें करना क्या है कि आपको सूखे मेवे लेने हैं अपनी इच्छा अनुसार। देसी घी चाहिए 100 ग्राम, चांदी के वर्क चाहिए इच्छा अनुसार, खोवा 1 kg, चीनी आधा kg और पानी 2 कप। बनाना कैसे है आपको, तो खोए की बर्फ़ी बनाने के लिए सर्वप्रथम कढ़ाई में घी डालकर खोए को भून लेते हैं। अब दूसरी ओर कढ़ाई को 2 तार की चाशनी बनाते हैं। चाशनी वाली कढ़ाई को आंच पर से नीचे उतारकर उसमें खोया डालकर अच्छी तरह तब तक चलाते रहें जब तक कि गाढ़ा ना हो जाए। गाढ़ा होने पर नीचे उतारकर किसी थाली या परात में घी लगाकर इस मिश्रण को फैला देते हैं। सूखा मेवा, इलायची या वर्क लगाकर कुछ समय के लिए रख देते हैं। जमने के बाद अपनी पसंद आकार में काटने पर बर्फ़ी आपका तैयार हो जाता है। तो ये थे हमारे कुछ नमकीन व्यंजन, कुछ जो मेहमान के आने पे हम लोग हलवा बनाते हैं, गाजर के हलवे, आलू के हलवे, सूजी की खीर। ठीक है। और कुछ भारतीय मिठाई में हमने आपको बर्फ़ी बनाने के लिए बता दी है। तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा।